सिद्धार्थ मोहम्मद जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। हाजी जी, खबर रिपोर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानने के लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, महंगाई के ऊपर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार थी, कभी ऐसी बेरोजगारी नहीं आई, कभी ऐसी महंगाई नहीं बढ़ी और गरीब भी सब खुश रहे, अमीर भी खुश रहे, लोगों का कारोबार चला। केजरीवाल सरकार ने, मोदी सरकार ने लोगों से वादा करा था कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी और गरीबी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश को चलाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो आज हमारे देश में तरक्की करी है। जो कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए हैं कि हम गिनवा भी नहीं सकते जितने कांग्रेस ने काम किए। एक तरफ तो महंगाई, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने जो वाइन शॉप खोल दी है सब जगह जगह, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल सरकार ने भी बड़े बड़े वादे किए थे, गुमराह पब्लिक हो गई थी उस टाइम पे कि हमने कांग्रेस को 70 साल राज कराया, लेकिन जनता का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि कांग्रेस को वोट दिया, जनता ने जिताया, लेकिन कांग्रेस ने भी जनता की गैर कोई धोखा नहीं किया, कारोबार दिया जनता को, देश की तरक्की हुई है। केजरीवाल सरकार ने भी वादे करने के बाद में कोई एक भी वादा नहीं निभाया, उल्टा युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहे हो। इसी के ऊपर देखिए, हमारे राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं चौधरी अनिल साहब, अली मेहंदी जी, काफ़ी हमारे नेता लोग जो कांग्रेस के बड़े लीडरान हैं, और जनता इस बात से बहुत चिंतित है कि केजरीवाल सरकार ने नशा मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन जनता को क्या, छोटे से छोटे बच्चे को भी नशे की तरफ जो है ना धकेलना शुरू कर दिया। श्री राम कॉलोनी में क्या क्या समस्या बनी है सर? देखिए, श्री राम कॉलोनी में अब से पहले कभी कोई विकास नहीं हुआ था। 2012 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया यहाँ से, और मैं लगभग 5000 के करीब जीत के आया था। कांग्रेस की पार्टी थी और पार्टी ने पूरा सहयोग किया है, सारी ये गलियाँ बनवाई हैं, जो रोड आज आप देख रहे हो, ये 2013-14 में मैंने बनवाई थी। उसके बाद जो है ना, यहाँ एक बारात घर बनवाया था मैंने, MCD से एक उर्दू मीडियम स्कूल बनवाया, काफ़ी काम हुए। हमारे यहाँ रामनगर रोड राजीव नगर है, वो राजू पार्क है, उसकी बाउंड्री तोड़वाई, फिर कैसे बनवाया, उसकी मिट्टी का भराव करा, क्योंकि यहाँ पे पार्क नहीं था, और वो था भी तो उसमें पानी भरता था बहुत ज़्यादा, बरसात के टाइम वो बच्चे नहीं खेल पाते थे, बुजुर्ग नहीं आते जाते थे, वहाँ कोई प्रोग्राम भी नहीं होता था। बहुत सारे काम मैंने यहाँ कराए हैं अपनी कॉलोनी के अंदर। अब मेरा पहला वार्ड जो है ना, खजूरी खास लगता था, उसका पार करके वहाँ पे भी मैंने काफ़ी काम कराए हैं। जो इस टाइम की मौजूदा निगम पार्षद है, उसका कुछ काम है सर? देखिए, जो यहाँ के निगम पार्षद की बात करते हैं आप, मैं तो पूरी दिल्ली की बात करता हूँ कि केजरीवाल सरकार के जहाँ भी निगम पार्षद हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं कराया। पहले उन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे, हम गरीबों को जो है ये देंगे वो देंगे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने आते ही सबसे पहले गरीबों की पेंशन पे ढाबा बोला। गरीब आदमी को जो है ना, कांग्रेस सरकार अपने कोटे से उनको पेंशन भी देती थी, उनकी मदद करती थी। गरीब की बेटी की शादी में 20,000 रुपये, 30,000 रुपये के दान भी करती थी, लेकिन इन्होंने आते ही, मैं तो जो लोग मुझे बताते हैं, इन्होंने अभी किसी की गरीब बेटी की शादी में एक भी चेक नहीं दिया है, और ना ही किसी की मदद की है। मदद के बावजूद जो हमारी कॉलोनी में काम होना चाहिए था, जिस हिसाब से मैंने कराया अपने दौर में, उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं कराया, एक ईंट कहीं नहीं लगाई है। और तो और विकास तो जब होता, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सफाई का काम भी बहुत ज़्यादा खराब कर दिया। क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है सर 2022 में नगर निगम चुनाव में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप तो कॉलोनी के अंदर घूमे हैं, वार्ड के अंदर घूमे हैं, लोगों से मिले हैं। हमारे यहाँ सिलाम कॉलोनी वार्ड की जनता ये चाहती है
हाजी आस मोहम्मद को ही फिर कैसे हम जिताएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ काम किया, लोगों के काम आए। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी किसी ने मुझे फ़ोन किया, मैं तुरंत हाजिर रहा। इसी की वजह से लोग आज पछता रहे हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा ही दिखाई दे रहा था भाई केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, और यहाँ पे कपिल मिश्रा हमारे यहाँ से विधायक थे, वो मंत्री भी थे। लोगों ने इस भरम में आके वोट दिया था कि भाई हमारा विकास होगा, अच्छा होगा। जब इनकी सरकार है झाड़ू वालों को, तो चलो हम एक बार इनको जिता के देख लें, लेकिन उस बात पर वो खड़े नहीं उतरे हैं और लोगों से मिले जुले भी नहीं हैं। वहाँ से उनका टिकट कट गया, फिर वो आदमी को छोड़ के जब टिकट कट गया तो कांग्रेस में आ गई। पिछली बार आप कितने वोटों से जीते हैं? पिछली बार मैं 4551 वोटों से जीता था। 10,851 वोट मुझे मिले थे, और जो मेरे नीचे रामवीर जी थे, नल के से उनका चुनाव था, चुनाव चिन्ह नल का था, तो इसे वो पहले बीजेपी से थे, दूसरी बार लड़े थे मेरे सामने, तो उनको 6262 वोट मिले थे, मुझे 10,851 वोट मिले थे। तो मैं लगभग 4500-4800 वोटों से जीता था। अंत में क्या मैसेज छोड़ना चाहिए जनता के लिए? अंत में मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने मुझे 2-2 बार टिकट दिया और मैं जीता। आपके इतनी लहर थी, मेरी वाइफ को मिला था पिछली बार, फिर भी हमने वोट टक्कर दी है, दूसरे नंबर पर आई। थोड़ी सी वोटों का अंतर हो गया, ये तो कोई बात नहीं है, होता रहता है हार जीत। तो उस टाइम केजरीवाल की लहर थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे जनता का इतना प्यार मिला कि मैं उनका शुक्रिया किस ज़बान से अदा करूँ। और पार्टी ने भी मेरे पे 2-2 बार है ना भरोसा जताया, और उस पर मैं खड़ा उतरा। मैं अपनी पार्टी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और जनता का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं जब जिस भी गली में या जिस भी ब्लॉक में जाता हूँ, लोग मुझे फिर कैसे उसी नज़र से देखते हैं जिस हिसाब से उन्होंने मुझे 2012 में जिता के मुझे हाउस में भेजा था। तो मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि जनता जो चाह रही है हाजी आसमान फिर कैसे टिकट लेकर आए, हम उनको भारी मतों से जिताएंगे, पहले से भी ज़्यादा जिताएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, पार्टी कांग्रेस का भी, अपनी पार्टी कांग्रेस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं इंशाअल्लाह अपने वादों पे खड़ा उतरूँगा और सीट निकाल कर भारी मतों से दूँगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है जनता को। समय निकाल के आपने मुझसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी